गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और मेरे इस सेशन पे। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि वेट लूज़ करने का एक बेसिक फार्मूला है और आप में से कई लोगों ने अगर उस वीडियो को देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या कारणों से वेट बढ़ता है और उसको हम कैसे वो फार्मूला अप्लाई करके घटा सकते हैं। तो दोस्तों आइए मैं आपको आज ये बताऊंगा कि उस फॉर्मूला को समझने के लिए आपको किस किस चीज़ों को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको यह जानना है कि जैसे मैंने आपको बताया था 1 किलो सॉलिड फैट अगर आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो उसको कैलकुलेट करते हैं हम 7700 कैलोरी या किलो कैलोरी के यूनिट में। तो अगर आप टारगेट फिक्स करते हो कि 1 किलो वेट आप एक हफ्ते में घटाना चाहते हो या 10 दिन में घटाना चाहते हो तो उस हिसाब से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 7700 अगर एक हफ्ता में अगर डिवाइड करो तो 7700 डिवाइडेड बाय 7 तो 1100 कैलोरी आपको रिड्यूस करना है 1 डे में। अगर 10 दिन के कैलकुलेशन में आप लेते हो तो 7700 कैलोरी डिवाइडेड बाय 10 तो 770 कैलोरी आपको रिड्यूस करना है। अगर आपको ये चीज़ सही ढंग से क्लियर आइडिया नहीं है कि इतना दिन में इतना कैलोरी का मैं अगर रिडक्शन करूं या उसको किसी भी प्रकार से मैनेज करूं, चाहे एक्टिविटी को बढ़ा के चाहे खान पीन को कम करके, या आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको हम एक्टिविटी को बेस करके आपका अंदर का सिस्टम का जो वर्क होता है उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब किस रेट में आपका हार्ट ब्लड सर्कुलेट करवा रहा है और उससे आपका एनर्जी कैसे यूटिलाइज हो रहा है उस फंक्शन होने के माध्यम से। रेस्पिरेटरी रेट, किस रेट में आपका लंग्स इनहेल करने के बाद एयर कंज्यूम करके रख रहा है और एक्सेल करने के बाद एयर को जो है बाहर डिस्कार्ड कर रहा है। तो कोई भी सिस्टमिक फंक्शन चाहे आपका हार्मोन का क्यों ना हो वो भी आपका कैलोरी के फॉर्म में एनर्जी को जो है यूटिलाइज कर रहा है। मान लीजिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, कंस्ट्रक्शन यूटिलाइजेशन ब्रेकडाउन प्रोसेस, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब आप किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके आपका फर्दर जो सिस्टम का प्रोसेस है वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में उसको जो है कैलोरी काउंट में मेजर करने के बाद वो यूटिलाइज करवाता है। तो अगर आपका हार्ट एक्टिविटी ठीक है, लंग्स एक्टिविटी ठीक है, डाइजेस्टिव एक्टिविटी ठीक है, स्लीप एक्टिविटी ठीक है, फिजिकल मस्कुलोस्केलेटल मूवमेंट ठीक है, तो डिफरेंट लेवल्स में डिफरेंट डायमेंशंस में आपके मेटाबॉलिज्म में जो है एक यूटिलाइजेशन प्रोसेस इनिशिएट होकर आपके एनर्जी का बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है। अगर ये सब चीज़ों में गड़बड़ी है तो आपका सिस्टम जो है प्रॉपर फंक्शन ना करने के कारण आपको कुछ ना कुछ समस्या आने वाले समय में आ सकता है, जिससे कि एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो डिपोजिशन होगा और डिपोजिशन हुआ तो फ्रेश एनर्जी को आप जो कैलोरी के फॉर्म में कंज्यूम करते हो उसका एक एनवायरनमेंट मिल नहीं पाएगा कि वो बेहतर तरीके से यूज हो सके। तो इसमें क्या होगा, आपका एनर्जी डिप्लीशन होगा, आपका एनर्जी का जो है डाउनफॉल होगा, डिटोरिएशन होगा। तो उससे आपका ऑब्वियसली हेल्थ जो है आने वाले समय में कोई ना कोई समस्या और कॉम्प्लिकेशन में जूझेगा। तो इस समस्या और कॉम्प्लिकेशन को समझना है पहले हमको कि कितना लेना है, कितना यूज करना है कैलोरी, और उस हिसाब से हमारे बॉडी में कितना मेंटेन करके बैलेंस करना है, जिससे कि हमारा सिस्टम में ओवरलोड भी ना हो और डेफिशिएंसी भी ना हो। तो जैसे मान लीजिए आप वॉक करते हैं तो आप 1 घंटा अगर वॉक कर रहे हैं तो उसमें आपको कैलोरी को कैलकुलेट करना है कि 1 घंटा वॉक करने से मेरा कितना कैलोरी बर्न हो रहा है। अप्रॉक्सीमेटली आप 1 आवर वॉक करेंगे तो अराउंड 220 से 225 कैलोरी बर्न करते हैं आप दिन भर में। आपको ये समझना होगा कि मेल के लिए और फीमेल के लिए नॉर्मल एक्टिविटी, खाना, सोना, चलना, उसके बाद कोई मेंटल फिजिकल एक्टिविटी करना, दिन भर में आप जो रूटीन में करते हैं वो करके नॉर्मली आपका यूटिलाइजेशन कितना होता है दिन भर में कैलोरी, बिना एक्सरसाइज, योगा या और कोई फिजिकल एक्टिविटी किए, आपका अराउंड 1600 टू 2000 कैलोरी अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है। अगर आप दिन में विद इन दैट मार्जिन 2000 कैलोरी या 1600 कैलोरी के मार्जिन में इंटेक करते हैं तो आपके बॉडी को ज़्यादा एक्टिविटी एक्सटर्नली या एक्स्ट्रा वे में करना नहीं पड़ेगा।
क्योंकि उतने में ही वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन आप अगर कैलोरी लेते हैं 2500, 3000 और 3500, तो उसमें आपको जो है उतना एक्स्ट्रा कैलोरी को बर्न करना होगा। वरना क्या होगा, जैसे मैंने बताया था 7700 कैलोरी जब आपका कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली डिपॉजिट होता जाएगा बॉडी में अनयूटिलाइज होकर, आपका 1 किलो सॉलिड वेट बढ़ जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि किस हिसाब से कैलकुलेशन को मेंटेन करके, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को गाइड करके, आप एसेस करके उस हिसाब से आपका हेल्थ को मेंटेन करेंगे। ये श्योर सॉलिड साइंटिफिक और मैथमेटिकल कैलकुलेटिव प्रोसेस है। इसमें आपका कोई दो राय नहीं है कि आप अगर एनर्जी कंजम्पशन और यूटिलाइजेशन में कोई भी बैलेंस करते हैं तो आपका बॉडी भी हेल्दी रहेगा और आगे आने वाले समय में आपको मोटापा की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगा। तो एग्जैक्टली ये सब चीज़ों को और बारीकी से और गहराई से और एक फोकस से कैसे समझ के करना है, ये हम अपने सेंटर में गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। और आपका वेट लॉस ट्रीटमेंट होने से पहले आपको वेट लॉस काउंसलिंग का जरूरत है, आपको माइंडसेट करने का जरूरत है। अगर आपका माइंडसेट नहीं हुआ, आपका थॉट्स जो है वो कंफ्यूजन स्टेट में एंड अप हो जाएंगे। आपका एक प्रोसेस, एक थॉट प्रोसेस जो बोलते हैं, वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। और थॉट प्रोसेस क्रिएट नहीं हुआ तो आप इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन फेज में आप पहुंच नहीं पाएंगे, जो कि वास्तव में आपको रिजल्ट देगा। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग फेज में आप रहेंगे तो आप एक इनिशिएटिव ले पाएंगे, लेकिन आप अगर इम्प्लीमेंटेशन फेज में चले जाएंगे तो आप वो इनिशिएटिव को और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। और एक बार वो प्रोग्रेस करेंगे और एग्जीक्यूशन लेवल को अकम्प्लीस करके रिजल्ट अचीव करेंगे तो आप में एक कन्विक्शन डेवलप हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और प्रोसेस हार्डकोर और इंटैक्ट हो जाएगा, जिसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड वो दोबारा अगर ये प्रॉब्लम आए तो आपको ज़्यादा सोचना समझना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपको वो रेस्पॉन्स जनरेट करके देगा। उसके लिए आपको चाहिए साइकोलॉजिकल, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, मेंटल, एनवायरमेंटल, सोशल बैलेंस। और उसके लिए क्या चाहिए, एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, ये मैं गारंटी से लिख के देता हूँ, आप कोई भी दवाई लें, आप कोई भी ट्रीटमेंट कराएं, हो सकता है कुछ समय के लिए आपको उस स्थिति में आराम है, लेकिन आपको लंबे समय तक क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करके आपका एक लाइवलीहुड और एक बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग को एनहेंस करके, इंप्रूव करके, आपका लाइफस्टाइल को बेटर करके आपको सर्वाइव करना है और सस्टेन करना है। अगर इतना आप अंडरस्टैंडिंग के साथ, प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ, फ्रेमवर्क गाइडलाइंस जो देते हैं उसको फॉलो कर दिए तो मोटापा से भी आप राहत मिल जाएगा आपको। और आगे आने वाले समस्या जो मोटापा के कारण हो रहे हैं हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, जैसे लिवर में फैटी लिवर, आपका स्टमक में अगर प्रॉपरली वो मस्कुलर एक्टिविटी और सपोर्ट नहीं रहा तो वो प्रोट्रूड हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जो कि सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, जिसके कारण से भी बहुत सारा एडवांस कॉम्प्लिकेशन लाइक हार्ट डिजीज, डायबिटीज, क्योंकि वो एरिया में जितने भी आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं उसमें वो ओवर एम्बेडमेंट ऑफ एडिपोज टिश्यू, जिसे हम फैट कहते हैं, उसका दबाव के कारण वो प्रोसेस और फंक्शन को स्लो कर देते हैं। ये है प्रैक्टिकल और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। इसके आगे ना कुछ है, इसके पीछे ना कुछ मिलेगा आपको। इसीलिए मैं आपको फोकस्ड रह के कैसे वो गाइडलाइन और वो प्रॉपर मेथड और फॉर्मूला यूज करके अपना मोटापा को आसानी से आप कंट्रोल करके, मैनेज करके रिड्यूस कर सकते हैं, उसका साइंटिफिक फॉर्मूला मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आपको कमिटमेंट और एक्शन प्लान लेना है तो आप हमारे पास अप्रोच करके आइए, इजी वे में आपका जो भी समस्या है उसका समाधान लेके जाइए और राहत जो है आपको बिना सोचे, बिना कुछ ज़्यादा तनाव लिए मिलता रहेगा। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक रहने के लिए हृदयपूर्वक आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।